नमस्कार। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग। तो मार्क्स ने जो है समाज के जो परिवर्तन है या ऐतिहासिक विकास है उसका व्याख्या की है इस नियम के आधार पे। तो मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज 4 प्रमुख उत्पादन प्रणालियों से होकर गुजरा है। तो देखिए, उत्पादन प्रणाली को प्रमुख मानता है और इस उत्पादन प्रणाली के अनुसार ही समाज की दशा और दिशा निर्धारित होती है। तो पहला जो युग है आदिम साम्यवादी युग था। इसमें उत्पादन प्रणाली अलग प्रकार की थी। जब उत्पादन प्रणाली बदली तो दास प्रथा या दास युग का शुरुआत हुई। ठीक है। उसके बाद में सामंतवादी युग की शुरुआत हुई और जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई और अब जो युग आया पूंजीवादी युग आया है। तो एक प्रकार से जो है समाज हमारा विकास क्रम में 4 खंडों से गुजरा है, 4 ऐतिहासिक घटनाओं से गुजरा है। आदिम साम्यवादी, दास प्रथा, सामंतवादी और पूंजीवादी। मार्क्स ने भविष्यवाणी के अनुसार समाज आगे जो है समाजवाद से होकर साम्यवाद की ओर बढ़ेगा, यानी अगला अवस्था होगी समाजवाद और फिर साम्यवादी युग की ओर बढ़ेगी। अब हम इन एक एक युग की चर्चा करेंगे। आदिम साम्यवादी युग। तो मार्क्स कहता है कि आदिम साम्यवादी समाज की जो उत्पादन प्रणाली है वो बिल्कुल सरल प्रकार की थी। इसमें औजार भी जो है बिल्कुल सरल थे, तीर कमान थे, मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था और ये परिवर्तन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों के संदर्भ में मात्रात्मक परिवर्तन थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गुणात्मक परिवर्तन आएंगे। कृषि और पशुपालन भी इसी प्रकार के परिवर्तनों के उदाहरण थे। उत्पादन शक्तियाँ अत्यंत निम्न स्तर की थी और उत्पादन अनुरूपी संबंध थे। समाज में उत्पादन के साधनों पर समान और सामुदायिक स्वामित्व था। तो आप समझ रहे हैं कि भाई आदिम जो हम जनजातियों की बात करें तो वो जंगल में रहती, ऐसे समाज था कभी। तो इन सब चीज़ों पे जो है जंगल की सभी चीज़ों पे सभी का अधिकार था। संग्रह की प्रवृत्ति भी नहीं थी, सरल साधन थे और सरल विचार थे, समाज भी सरल था। अब देखिए, आज के युग से तुलना करें तो आज जो है उत्पादन प्रणाली भी बहुत जटिल है और जटिल ही समाज है। तो ये जो पहला युग था ये निरंतर विकास हुआ। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई इनमें द्वंद्व शुरू हुआ। उत्पादन प्रणालियाँ जैसे ही आई इसके अंदर ही विपरीत उत्पादन प्रणालियाँ, विपरीत विचार का उदय हुआ और संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद जो है दास प्रथावादी समाज का उदय हुआ। इसमें क्या हो गया कि भाई लोगों ने संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और समाज के 2 स्पष्ट वर्ग हो गए, दास और मालिक। उत्पादन शक्तियों में और मात्रात्मक परिवर्तन हुए। दास प्रथावादी समाज में उत्पादन के संबंध मालिकों के संपूर्ण स्वामित्व पर आधारित थे, यानी एक प्रकार से दास पर मालिक का पूरा अधिकार था। दास एक वस्तु की तरह ही होते थे। इस समाज में मालिक और दासों के मध्य विरोध मौजूद था। सीधी सी बात है कि मालिक ऐशो आराम करता था और दासों के शोषण पर डिपेंड करता था। तो इन दोनों के हित विपरीत थे ही और समाज में अंततः गुणात्मक परिवर्तन शुरू हुआ। दास प्रथावादी समाज का निषेध हुआ और जिससे समाज का नया स्वरूप आया, सामंतवादी समाज। तो दास प्रथा पहली अवस्था थी जिसमें उत्पादन के संबंध मालिक वर्ग और दास वर्ग के शोषण तथा आधिपत्य पर आधारित थे। तो देखिए, पहला आदिम साम्यवादी युग था, उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन जो नया समाज बना दास वाला, उसमें 2 भाग हो गए, एक शोषक और एक शोषित वर्ग। ये वर्ग बन गए एक प्रकार से और असमानता उत्पन्न हो गई और यहीं से वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके पश्चात जब इनमें संघर्ष हुआ मालिक और दास में, तब एक नई व्यवस्था बनी, नई उत्पादन प्रणाली बनी, वो थी सामंतवादी समाज व्यवस्था। सामंतवादी अवस्था में उत्पादन की शक्तियों में तीव्र मात्रात्मक परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत पहली बार ऊर्जा, जल, वायु
जैसे अजैविक साधनों का उपयोग हुआ, भूमि पर एक प्रकार से जो है अधिकार शुरू हुआ। सामंतवादी भूपतियों ने भूमिहीन किसानों को उत्पीड़ित और शोषित किया। कालांतर में नगरों का विकास हुआ, व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन भी बढ़ा। सामंतवादी जागीरों ने अनेक भूमिहीन किसान नवविकसित नगरों में चले गए ताकि वे वहाँ व्यापार कर सकें। सामंतवादी व्यवस्था में भूमिहीन किसानों और सामंतवादी भूपतियों के बीच संघर्ष अपनी परिपक्वता पर पहुँच गया और फिर जो है पूंजीवादी युग की शुरुआत हुई। तो ये जो पूंजीवादी युग वर्तमान युग है निजी स्वामित्व पर आधारित था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी यानी बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों का आधिपत्य, और वर्तमान में पूरी तरह से उपभोक्ता पर आधारित यह युग है। और इसमें भी जो है पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग हैं। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस पूंजीवादी युग में इसी पूंजीवादी व्यवस्था में इसके विरोधी शक्तियाँ, विरोधी विचार निहित हैं और इसका विनाश का कारण भी यही है। तो देखिए, विशालकाय फैक्ट्रियों में लाखों श्रमिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग हो गए। सामाजिक उत्पादन में भाग लेते हैं, जबकि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के एक छोटा सा समूह श्रम के लाभ को हड़प लेता है। पूंजीपति तो कम ही होते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, मेहनत श्रमिक करते हैं, साधन भी सभी के हैं, प्रकृति पर सभी का अधिकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पूंजीपति अपनी समझता है और उसी का जो परिवर्तित माल है उसको विक्रय करके और उसका लाभ स्वयं हड़प लेता है। तो ये आर्थिक विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे संघर्ष और वर्तमान आर्थिक संकट और बेरोजगारी को जन्म देते हैं। यह स्थिति पूंजीवादी और सर्वहारा वर्गों के बीच तीव्र संघर्ष का कारण बनती है, अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन का कारण बनती है। यह श्रमिक वर्ग एक समाजवादी क्रांति लाएगा। मार्क्स के अनुसार यह क्रांति पूंजीवादी उत्पादन के साधनों को समाप्त कर देगी तथा एक नवीन गुणात्मक परिवर्तन लाएगी, अर्थात समानता पर आधारित नई सामाजिक आर्थिक संरचना स्थापित होगी, ऐसी उम्मीद है। तो ये चार वर्ग थे। अगला जो वर्ग होगा अगला जो समाज की व्यवस्था होगी समाजवादी होगी, और उसके पश्चात इन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी कि वो होगी साम्यवादी। तो हम चर्चा करेंगे कि समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था क्या है।